बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के मार्केट रैप के साथ इरफान वान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, आज भी मार्केट में एक रेंज बाउंड सेशन रहा और मार्केट ने 11 पॉइंट इंक्रीज के साथ 44,525 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। और जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ज़्यादातर मार्केट में रेंज बाउंड टू नेगेटिव ही ट्रेंड आज के डेट में ट्रेड हुआ है। तो व्यूअर्स, इसमें दो तीन अभी जो इसकी मेन रीज़न चल रही हैं वो यही हैं कि जी, एक तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आ रहा है। ऑयल प्राइसेस आपकी बढ़ रही हैं। क्रूड ऑयल और आपका ब्रेंट ऑयल दोनों काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे हैं जो कि आपकी मार्केट परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आज की मार्केट में एक जो आप देख रहे होंगे कि OGDC और PPL के शेयर्स हैं, जिसमें हम आगे चल के इस वीडियो में आपको इन डिटेल बताएंगे। उसमें 2-3 दिन से कुछ रिन्यूड इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हम देख रहे हैं, तो उसकी वजह से इसकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। तो इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या रीज़न्स हैं और इसका आगे पोटेंशियल क्या है। तो बाकी अगर मार्केट का एक ब्रीफ सा एनालिसिस देखें तो आज के जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें PPL, पाको, OGDC, हक्को, UBL, दाऊद हरकुलिस हैं। इसी तरह नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में लकी, सेस, मिज़ान बैंक, PSO और नेस्ले के शेयर हैं। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर में ऑयल एंड गैस टॉप पे है। इसके बाद पावर जनरेशन और फर्टिलाइज़र के सेक्टर्स हैं। तो आप अभी, जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो रेंज बाउंड टू नेगेटिव है। और क्योंकि एक वॉर लाइक सिचुएशन है इंटरनेशनल फ्रंट्स पे, तो उसका काफ़ी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो उससे काफ़ी इंक्रीज़ कर रही हैं। अभी आप देखें, कोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर शार्प मूव की गई है। तो इससे हमने अपने अलर्ट्स में भी आप लोगों को बताया था कि सीमेंट सेक्टर को पर्टिकुलरली आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये जो भी आने वाला क्वार्टर है ना, इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंपनीज ये आपको लॉस सपोर्ट करने जा रही हैं। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इन्होंने गवर्नमेंट को कहा तो है कि 50 रुपये से 100 रुपये पर बैग तक जो है वो आप हमारी प्राइसेस को बढ़ाएं। तो लेट्स होप कि उस प्राइसेस बढ़ने से थोड़ा बहुत इनका शायद लॉस कम हो जाए। लेकिन ओवरऑल जो है सीमेंट सेक्टर इस टाइम काफ़ी लॉस में है, क्योंकि इनकी इन्वेंट्रीज लेवल जो है वो काफ़ी कम थे और जो जो इनका रॉ मटेरियल आ रहा है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिनसे इनके मार्जिन आउट हो रहे हैं और कंपनी जो है वो लॉस इनकर कर रही हैं। इसके साथ साथ अभी एक और न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ऑन कार्ड्स है। तो इसका भी इन्वेस्टर्स में काफ़ी कंसर्न है और इसकी वजह से भी मार्केट्स में जो है काफ़ी पैनिक की सी सिचुएशन बन सकती है। कहोगे अभी तक नहीं बनी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एक ऐसा फैक्टर है कि जो मार्केट्स को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। तो अभी आते हैं आज के रियल टॉपिक की तरफ। दैट वाज कि जी, ये जो आप OGDC और पाकिस्तान पेट्रोलियम की प्राइसेस में एक रिसेंटली हाइक देख रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है। तो व्यूअर्स, जो हमारा वीकली रिव्यू था लास्ट वीक का, आप उसकी हमारी यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, तो उसमें आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो उस पे हमने आपको तकरीबन हफ्ता पहले ही सेंसिटाइज कर दिया था कि पाकिस्तान पेट्रोलियम और OGDC ऐसे शेयर्स हैं जो कि आगे ये जो वैकअप की बिल है इसमें अगर गैस प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो इसके ये अल्टीमेट बेनिफिशरीज हो सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर डेट कम होने से इनकी कैश फ्री अप होगी। अब जो दूसरा मेन रीज़न आ रहा है और इसमें एक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इसमें इन हो रहा है, उसकी रीज़न ये है कि अभी गवर्नमेंट जो है इनसे एक डिविडेंड पे आउट लेने वाली है। तो एज़ पर आर इंफॉर्मेशन OGDC में तकरीबन 31 रुपये का डिविडेंड पर शेयर मैक्स, और पाकिस्तान पेट्रोलियम में तकरीबन 15 रुपये का डिविडेंड पर शेयर एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब इसका वी डोंट नो द टाइमिंग्स येट। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें शार्प जंप्स तो आपको नज़र आ रहे हैं डेली बेसिस पे भी। अगर मैं आपको 5 डेज़ का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे आपको इसमें एक बहुत बड़ी पूल नज़र आ रही है। ये हम PPL का शेयर डिस्कार कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं आपको OGDC का शेयर दिखाऊं तो सेम गोज़ विद OGDC। तो उसमें भी 5 दिनों में एक बड़ी शार्प इंक्रीज़ आई है। ये आप अपने चार्ट्स पे देख सकते हैं कि 5 डेज़ में भी इसमें अच्छा खासा एक गेन आप देख रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जो न्यूज़ है वो डिविडेंड पे आउट की है, बट वी आर नॉट श्योर कि इसकी टाइमिंग क्या होगी। इसका ये ट्रिगरिंग इवेंट है। अब ये हो सकता है कि इसी महीने में हो जाए, हो सकता है कि जाके 10 महीने बाद हो। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। पर जिस तरह आजकल गवर्नमेंट थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ अ पैनिक सिचुएशन में है, तो हो सकता है इसको बड़ा जल्दी वो कर दे। लेकिन इट इज़ नॉट कन्फर्म कि ये आइंदा 1 महीने में होगा या 6 महीने में होता है या साल में होता है, लेकिन इसी साल में एक्सपेक्टेड है।
तो इसमें ये थोड़ा सा अनसर्टनिटी है अभी डिविडेंड रिलेटेड मैटर्स में कि इसकी टाइमिंग क्या होगी। तो फॉर दैट वी एडवाइज यू कि आप इनकी कंपनी अनाउंसमेंट्स पे बड़ी गहरी नज़र रखिए। अगर आपको इन दिनों में ओजीडीसी या पीपीएल की कोई बोर्ड की अनाउंसमेंट नज़र आती है जिसमें ये लिखा हो कि जी हमने कोई इंटाइटलमेंट डिस्कस करनी है, तो दैट वुड बी अ सिग्नल कि जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एक डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं। तो वो एक ट्रिगरिंग इवेंट होगा, आप उसको वहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं, ये आपको वहाँ से एक अच्छी खासी इंक्रीज़ दे सकता है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट गैस प्राइसेस की 10 to 20% इंक्रीज़ एट एनी टाइम ये अनाउंस करती है, तो वो भी ट्रिगर होगा इन दोनों कंपनीज़ के लिए। और जैसे ही वो चीज़ अनाउंस हो तो इंस्टेड ऑफ बाइंग एसएसजी एसएनजीपी वहाँ से आपको उसको बाय नहीं करना, आपने ओसीडीसी और पीपीएल को बाय करना है, ये आपको वहाँ से एक सब्सटेंशियल गेन दे देंगे। तो व्यूअर्स, वी आर इन अ सिचुएशन वेयर जाके कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो एक वॉर लाइक सिचुएशंस में हैं। तो इसमें हम आपके साथ ये जो वीकेंड का रिव्यू आ रहा है इसमें एक डिटेल एनालिसिस शो करेंगे कि इस तरह की वॉर लाइक सिचुएशंस में जहां हम डायरेक्टली तो पार्ट ऑफ वॉर नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली हम इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उसमें मार्केट्स का बिहेवियर कैसा है। तो एज़ पर आवर असेसमेंट के जो पिछली वॉर्स हुई, जिस तरह गल्फ वॉर हुई या 9/11 का इंसिडेंट हुआ जिस तरह, तो इसमें एक वॉर ये चीज़ सबसाइड होने के बाद तकरीबन 60 से 70 दिन का आप टाइम हॉरिजॉन रखें कि जिसमें जाके मार्केट्स आपकी उन लेवल्स पे आती हैं जहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई थी। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आपकी मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी वोलाटाइल बिहेवियर रखती हैं। तो हमने अपने तमाम इन्वेस्टर्स को अभी यही एडवाइस किया है कि जी आप जो है फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से इज्तनाब करें। तो मैंने आपको अपनी वीकली वीडियो में भी जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, और आई थिंक अगर आप उसको देखें तो मैंने आपसे कहा था कि यार मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करें। आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आए, ब्रेकआउट लेवल्स हों तो उन पे आप ट्रेड करें। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ब्रेकआउट लेवल शेयर किए सर्टन शेयर्स के, और उस पे हमने लोगों को ट्रेड करवाई एंड जो है इन्वेस्टर्स को उसमें काफ़ी गेन हुआ। इसी तरह डाउनवर्ड मूवमेंट में भी हमने लोगों को एंट्री करवाई, शॉर्ट का काम थोड़ा सा हमने उसमें करवाया था। तो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स आर जिटरी, बी वेरी वेरी कॉशियस। फ्रेश बाइंग मैं तो कहता हूँ कि आप इन लेवल्स पे या इस इन सिचुएशंस में बहुत बहुत ज़्यादा लिमिटेड कीजिए। और उसके साथ साथ क्योंकि आपके शेयर्स काफ़ी डिस्काउंट पे आ रहे हैं, तो वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। और जैसे ही थोड़ा सा आपको मोमेंटम नज़र आए, तो ये जो वैल्यू स्टॉक हम आपके साथ डिफरेंट वीडियोस में शेयर कर रहे हैं, जिसमें इन पर्टिकुलर मैंने ओजीडीसी किया, पीपीएल किया, एच कार का मैंने आपको रिव्यू दिया है। उसके अलावा बाकी और भी जिस तरह यूबीएल का शेयर था, और भी डिफरेंट शेयर्स हैं, आप मेरी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। तो आप इन शेयर्स को नज़र में रखिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड ये आपको अगर यहाँ से मार्केट स्टेबल होती हैं तो ये 30 to 40% का रिटर्न ईजिली दे सकते हैं। बट फॉर इस मार्केट में जो है वो ज़्यादा ट्रेडिंग से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, उस डायरेक्शन ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही इसकी। तो विद दिस नोट वी एंड द वीडियो। और अगर आपका इससे रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और इंशाल्लाह हम आपके तमाम क्वेरीज का टाइमली मैनर में जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।